ओम शांति। जीवन में जब कभी हम कुछ बातों को चाह कर भी नहीं बदल पाते हैं या कुछ सिचुएशंस को चाह कर भी नहीं सुधार पाते हैं, तो ये मुंह से निकलता है अनायास ही। पता नहीं हमारे कोई पिछले कितने खोटे कर्म किए या हमने कितने खोटे कर्म कर लिए हैं या हमारे कर्म बंधन कितने कड़े हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी जब हम विपरीत परिस्थितियों में घिरा हुआ देखते हैं, बहुत कष्ट में जीवन उसका देखते हैं, तो यही मुख से निकलता है कि कितने खोटे कर्म किए हैं इसने। हम तो शुरू से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, ना जाने इन्होंने कितने खोटे कर्म किए हैं। तो कर्मों का खोटे हैं, अच्छे हैं, ये खराब हैं, ये सुखकारी हैं, हमको इस जीवन में जरूर महसूस होते हैं। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चाहते हैं मदद करें, उनके जीवन के जो परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सकें, उसमें उनकी हम हेल्प करें, और हम मौके भी मिलते हैं, उनको मौका भी दिया जाता है। लेकिन मौका मिलने के बाद भी वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। चांस मिलने के बाद भी वो कुछ अच्छा नहीं ले पाते हैं। मिलते मिलते हुए भी हाथ से छिन जाता है, जैसे उसके हाथ से फिसल जाता है, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ही रुक जाते हैं, एक कदम पहले ही रुक जाते हैं। सफलता मिलने से कुछ समय पहले ही जैसे ब्रेक लग गया। तो यही मुख से निकलता है, मैं बार बार प्रयास करते हैं हम, और मौका भी मिलता है, चाहते भी हैं हम, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाता है या वो हम ले नहीं पाते हैं। कोई ना कोई एंड टाइम पर ऐसी अड़चन आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, या हमारा मन ही वहां से भटक जाता है। उस चीज को लेने से पहले ही मन हमारा कहीं दूसरी दिशा में चला जाता है। क्यों मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूं। ये हमारे कर्मों का ही प्रभाव होता है, जिनको ही खोटे कर्म कहा जाता है। खोटे क्यों कहा गया? खोटे का मीन्स, खोटी कोई भी चीज कभी भी सुखकारी नहीं होती है। चाहे कोई रुपया पैसा हो, खोटा पैसा कभी चलता है क्या? नहीं चलता ना। खोटे पैसे का कोई चीज भी नहीं हम ले सकते हैं, वो चलन में ही नहीं होता है। कोई सामान है, डिफेक्टिव है, खोटी है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू लेस होती है वो। इसी तरह हमारे भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं, चाहते हैं प्रगति की ओर जाना, लेकिन चाह कर भी हम वो नहीं ले पाते हैं। एक बड़ी पुरानी सी प्रसिद्ध कहावत है, एक बार कोई भिखारन भीख मांग रही थी, पर वो बहुत खूबसूरत थी। राजा को वो बहुत पसंद आई। राजा को लगा क्यों ना इसकी जिंदगी बदली जाए, इसकी तकदीर बदली जाए। तो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, इसको महलों की रानी होना चाहिए। और राजा उस महिला को ले आया और आकर के अपने महल की रानी बना दिया, उससे विवाह किया। इतने बड़े महल की रानी हो गई वो, सारी सुविधाएं हैं, दास दासियां हैं, ऐशो आराम है, सब कुछ मिला उसको।
पर एक दिन किसी दरबारी ने उसको एक बंद कमरे में जाते हुए देखा, एकदम घोर अंधकार में कमरे में जाते हुए देखा। और वो क्या देखता है कि अंदर से आवाज आ रही है भीख मांगने की। तो उसने उसमें झांक करके देखा, उसने अपने वही पुराने फटे हुए कपड़े पहन लिए और पहनकर महल के हर कोने में, उस कमरे के हर कोने में जाकर एक एक दरवाजा समझ के उसमें भीख मांग रही है। तो उसने राजा को बताया, दरबारी ने, कि राजन हमने ऐसा कुछ देखा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा आप एक दिन स्वयं देखिए। एक दिन राजा स्वयं रूप बदलकर वहां खड़ा हो गया दरबारी बनकर, और वो वही टाइम पर रोज आती थी। वही टाइम पर वो आई, उस कमरे के अंदर गई और उसने वो पुराने कपड़ों की गठरी खोल करके उसमें से वो पुराने कपड़े, गंदे मैले कपड़े पहन लिए और नए जो जेवर थे वो सब उतार दिए। वो भीख मांग रही है। देखने में अच्छी थी, बाकी सब चीजें ठीक थी उसकी, लेकिन उसका कोई पिछला कर्म ऐसा खोटा था जो इतना कड़ा उसने किया। उसने पता नहीं कितनों के जीवन के सुख को छीना होगा। जो इस जीवन में उसने बहुत सारे बहुत अच्छे कर्म किए थे, पर एक कोई कर्म ऐसा कड़ा कर लिया उसने कि किसी के जीवन का सुख छीन लिया होगा। तो उसको यहाँ सुख मिलते हुए भी वो सुख नहीं ले पा रही थी। तो राजा ने सोचा कि जब इसके तकदीर में, इसके भाग्य में ही सुख नहीं है, तो मैं इसको कैसे सुखी बना सकता हूं। उसने पूरा प्रयास किया, एक रानी बनाया। वापस राजा ने उसको कहा तेरी दुनिया कहीं और है, और वापस वो वहीं पर आ गई। उसका वो कड़ा कर्म, इतना बड़ा कर्म था वो इतना कठोर कर्म था वो। उस कर्म का बंधन यहाँ पर इतना भारी पड़ा कि यहाँ मिलते हुए भी वो उसका सुख नहीं ले पा रही थी। इसी तरह हम जीवन में देखते हैं, कई लोग बहुत बार बिजनेस करते हैं। एक बिजनेस स्टैंड करते हैं, नहीं चला, दूसरा स्टैंड करते नहीं चला, तीसरा स्टैंड करते नहीं चला, चौथा स्टैंड करते नहीं चला, बार बार करते और बार बार असफल होते हैं। और यही कहते हैं, और पैसा भी लगाते हैं, लगन से मेहनत भी करते हैं, पूरी योजना भी बनाते हैं, लेकिन वो कर्म ऐसे आगे आ जाता है, उनको सफल होने नहीं देता है। इसी तरह की जॉब के लिए करते हैं, बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, हर प्रकार की डिग्रीज होती है उनके पास, और लगन वाले भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। बार बार वो प्रयास करते हैं, बार बार वो फॉर्म भरते हैं, बार बार वो इंटरव्यू देते हैं, हर बार हर चीज में पास होते होते एन वक्त पर लास्ट में निकल जाते हैं। कितनी जगह अप्लाई करने के बाद भी नहीं सफल हो पाते। और कईयों का कुछ भी नहीं आता होता है ज्यादा, लेकिन एक हल्के से प्रयास में उनका काम हो जाता है। कहीं बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं, हल्का सा कुछ शुरुआत करेंगे, छोटा सा, बहुत अच्छे सहज हो जाता है और बहुत अच्छा फलीभूत हो जाता है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, वो हमारे साथ हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। तो खोटा जो कर्म है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे खत्म करें, खोटे कर्मों के कर्म बंधन को कैसे खत्म करें। कर्म बंधन को खत्म करने, क्योंकि कहते हैं जिस चीज की धार होती है वो उसी धारदार चीज से ही खत्म होती है। कहा जाता है जहर को जहर काटता है। इसी तरह कर्म अगर खोटे हैं तो कर्मों को भी कर्मों से ही काटना पड़ेगा। इतने हमको श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे, इतने हमको पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, इतने हमको दिव्य कर्म करने पड़ेंगे कि जो उस कर्म का जो वजन था, खोटापन था, वो साफ होकर वो प्योर हो जाए। और वो कर्म तभी हो सकते हैं
जो भगवान की श्रीमत के अनुसार किए गए हों। क्योंकि मनुष्य अपने मत से जो कर्म करता है वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य की मत में कहीं कोई ना कोई स्वार्थ, लोभ, मोह, कुछ ना कुछ ये चीज मिक्स जरूर होती है। इसलिए श्रीमत का जो महत्व है इसीलिए है सबसे श्रेष्ठ मत जो है वो श्रीमत है। और श्रीमत कहलाती है भगवान की मत को, भगवान की राय को, परमात्मा की राय को। परमात्मा जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है, भगवान जो चाहता है, अगर उसको ध्यान में रखकर, उसकी शिक्षा को ध्यान में रखकर, उसके कहने को ध्यान में रखकर, उसकी राय को ध्यान में रख करके जब हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का जब स्टॉक जमा होता है हमारे पास, श्रेष्ठ कर्मों का स्टॉक जमा होता है, वो पुण्य कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो जो खराब कर्मों का जो वजन है वो हल्का होता चला जाता है। इसलिए खोटे कर्म है, तकदीर में नहीं है, ये कहकर नहीं छोड़ देना है। कई बार आप किन्हीं बच्चों को बड़े प्यार से बैठकर आप समझाते हैं और बड़ी भावना होती है आपकी कि वो बच्चा गलत रास्ते से जीवन को खराब नहीं करे, खराब रास्ते पे जाने से बच जाए, भटकने से बच जाए, उसको दिशा भी देते हैं। परिवार वाले शुभ चिंतक होते हैं, राय भी देते हैं। अपनों के साथ होते हुए भी हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छी राय मिलना, अच्छी सलाह मिलना, अपनों का साथ मिलना आज के समय में बहुत कठिन है, मुश्किल है, निस्वार्थ। और जिनको मिलता है और जब उन बातों को इग्नोर करना, सिर्फ अपनी ही बात को ऊपर रखना, ये खोटे कर्मों का चिन्ह है। इसलिए हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि खोटा कर्म होता क्या है, खोटा कर्म कहते किसको हैं। कई लोग आपने परिवार में ऐसे देखे होंगे, कष्ट में रहेंगे, दुखी रहेंगे, अभाव में रहेंगे, फिर भी वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। माताएं गरीबी में रह जाएंगी, तंगी में रह जाएंगी, पति को बाहर जाने नहीं देती है कमाने के लिए, बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती है कमाने के लिए। अभाव में रहना मंजूर है उनको, तंगी में रहना मंजूर है उनको, जाने नहीं देती है। ये खोटा कर्म है। कई बार हमने परिवारों में ऐसे भी देखे हैं, दुखी होते रहेंगे, अपनों से अपमानित होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, लेकिन फिर भी मन वहीं भागता है, उन्हीं से रोज आहत होते हैं, उन्हीं से रोज अपमानित होते हैं, उन्हीं से प्रताड़ित होते हैं, फिर भी मन उन्हीं की तरफ भागता है। ये है कर्मों के बंधन, ये है खोटे कर्म की निशानी। पर यदि हम उससे छूटना चाहते हैं, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम चाहते हैं आगे बढ़ना, हम चाहते हैं उन्नति करना, हम चाहते हैं जीवन में सुख पाना, हम चाहते हैं इन कष्टों से निकलना, तो इन खोटे कर्मों को हम कैसे खत्म करें, अपने कर्मों के इस बंधन को कैसे खत्म करें। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे। और श्रेष्ठ कर्म तभी हो सकते हैं जब भगवान की इच्छा के अनुसार करेंगे, क्योंकि परमात्मा ही निस्वार्थ है। हर प्राणी हम सब स्वार्थी हैं, हमारे हर कर्म में कोई ना कोई स्वार्थ होता है, हर कर्म में कोई ना कोई लोभ होगा, अहंकार होगा, ईर्ष्या होगी, कुछ ना कुछ ज्वेलसी होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन एक ईश्वर ही है जो निस्वार्थ है, और वो जो राय देगा, वो जो सलाह देगा, वो भी निस्वार्थ देगा। और हम सब का बड़ा तो वही है। तो अगर हम उसकी बात मानते, क्योंकि उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। आप किसी अदर से सलाह लोगे तो उसका हमसे कोई ना कोई स्वार्थ होगा कि इससे मेरा ये काम बन जाएगा, इससे मुझे ये फायदा हो सकता है, तो वो स्वार्थ को ध्यान में रखकर हमें सलाह देगा। लेकिन भगवान को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। उससे अगर हम सलाह लेंगे, उसकी बात मानेंगे, उसके अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं।
और उन श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव इतना हम बढ़ाना पड़ेगा हमको श्लोक, जो वो हमारे खराब कर्मों के बंधन को खत्म कर सके। जो कर्मों का जो कड़वापन है, जो कर्मों का जो कांटापन है, जो कर्मों का जो कड़कपन है, उसको खत्म कर सकेगा। इसीलिए हमको सुकर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो कर्मों का जो भोग है, बंधन है, उसको हम खत्म कर सके। कर्मों का जो खोटपन है, उस खोट को निकाल सके। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी खोट को ठीक नहीं किया जा सके। तो कर्मों के खोटेपन को भी हम दूर कर सकते हैं। ओम शांति।